तो आइए एक बार फिर से अपनी बहस का रुख करते हैं। सभी मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं और नालंदा की जनता भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको पटना की सीटें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। और आपको दिलीप जायसवाल दिख रहे हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक तरफ ललन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, और तमाम नेता बीजेपी के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इस वक्त इस रोड शो में पटना की गलियों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। जनता दोनों तरफ जो उनका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है इसी के साथ साथ रोड शो पर भी कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से 3-4 सवाल। मैडम, एक बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, दूसरे महागठबंधन वालों ने बिहार को जलाया। सवाल है, लोग पोडियम पर जो हैं, कांग्रेस वाले, जनसुराज वाले और राजद वाली जो भी बता रही थी, इन लोग को बताना चाहिए पति पत्नी को के कार्यकाल में कितना नौकरी इन लोगों ने दिया। मैडम, हम पूछना चाहते हैं इससे किससे? हम जदयू वाला से पूछना चाहते हैं, सच्चाई बात हम पूछते हैं, हम झूठ सच नहीं बोलते हैं। क्या राजवल्लभ यादव का पत्नी को टिकट मिला के वो संत है? राजवल्लभ यादव नालंदा के कुर्मी के बेटी के साथ रेप किया है, वो क्या वो रेपिस्ट है कि संत है? बताइए। आप पूछिए आप लोग को। नहीं, खड़े हो जाइए सर। हाँ। देखिए, हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम जन्म से बिहारी नहीं हैं, लेकिन कर्म से बिहारी हैं। और पिछले वोट कहाँ है आपका? वोट यहीं है बिहार में, और पिछले 23 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैंने बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है। ये लोग चाहे कितना ही कुछ बोलें, बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं आया था, ना यहाँ रोड था, ना पानी था, ना बिजली थी, ना कोई शिक्षा का वो था। आज रोड्स भी है, पानी भी है, डिसिप्लिन भी है, प्रशासन भी है। नीतीश जी से और आप क्या चाहते हैं? कोई सवाल है? Don't hold the mic, sir. I'll hold the mic. Okay, no problem. गुरुदेव हो गया, बैठिए बैठिए। जी, अब मेरा सवाल पूछिए, भूल गए क्या? नहीं, मेरा सवाल सबों से है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे बिहार राज्य में जितना भी जरूरी चीज था, सब कुछ का विकास हुआ। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब कुछ का विकास हुआ। भय भूख भी खत्म हुआ। लेकिन एक चीज जो अभी हम लोग पीड़ित हैं, क्योंकि हम इस जिले के निवासी हैं और पूरे बिहार राज्य की ये बात है, जहां जहां सर्वे हो रहा है। सर जल्दी पूछिए, इतना लच्छन। मेरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो सर्वे करने में हमारा जैसे 7 विधानसभा है, हर जगह हम लोग देखते हैं कि अभी जो सर्वे हो रहा है, खाता खसरा प्लॉट ह्यूज अमाउंट मांगा जा रहा है। इसको देखने की जरूरत है और इसको अविलंब जो है हमको खत्म करने की जरूरत है। ठीक। जी, हमारा सवाल बीजेपी वालों से है कि फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं और विक्ट्री बिहार से क्यों खोजने आए हैं? ठीक है। रोड शो को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लग रहा है नौकरी बट रहा है। रोड शो है, ठीक है, आए हैं, जाएंगे। और कोई सवाल? जल्दी जो औरतें आप लोग आइए, आप लोग सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये राजद के चंद सीट पे दिए हुए कांग्रेस वाले लोग बिहार में चुनाव लड़ते हैं। हाँ, उसके बाद राजगीर में आकर राहुल गांधी कहते हैं बिहार क्राइम कैपिटल बन गया। अरे 3 दिन बाद चुनाव है, सब पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी का राज तिलक फिर से होने जा रहा है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता सर से है कि अमित शाह जी कहे कि बोल बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि की कमी है, तो फिर 10-50 एकड़ जमीन अडानी जी को वो कैसे दे दिए? 15 साल राज किए इस समान लालू जी और राबड़ी जी। अब बेटी के एगो यहाँ अथी नहीं मिला। और हमारे सरकार जब एनडीए के सरकार बनी 20 साल से, तो बेटी के अखने आने में आप लोग भी राजगीर घूमे, सगरो घूमे, एकदम सुरक्षा से घूम रहे हैं। यहाँ जंगल राज की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ विकास के प्रगति पे बिहार बढ़ गया। आप लोग जवाब दीजिए। और रोड शो की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो रोड शो पर भी चर्चा होती रहे। जो सवाल था अजय आलोक, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने बात की कि कह रहा है कि रोड शो है, क्या है उसमें? रोड शो है, आएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा है कि रोड शो में कोई प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो नहीं कर रहे हैं। रोड शो में आएंगे चले जाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो लगातार 11 साल से बिहार लगातार आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। अब जहां तक रही बात फैक्ट्री की, आप इस नालंदा को याद कीजिए। यही नालंदा में क्या चीज के लिए फेमस था 2005 के पहले? पूरे बिहार से अपहरण करके लोगों को ला के नालंदा में रखा जाता था। सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगाएगा कोई।
फैक्ट्री लगाने वाले को कोई उठा के ले जाएगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा आपका? आज तो सुरक्षा मान रहे हैं है, कि 20 साल में आज सुरक्षा सम्मान नहीं है है। और आज नींव तैयार हो चुकी है और बिहार एक लंबी छलांग लेने को तैयार है। यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, यहाँ सब कुछ लगेगी पूरे बिहार में। अंजना जी, अंजना अगर जी, पटना के हाँ, बाद अगर जल्दी कोई से। नाम जानता है तो उस नालंदा को जानता है। एशियन गेम्स करवा चुके हैं यहाँ पे हम लोग। नालंदा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक बात से मैं एग्री करती हूँ, उन्होंने बोला कंचना। सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगेगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा क्योंकि सुरक्षा नहीं था। तब सुशासन बाबू कैसे हो गए भाई आप? पूछे सुशासन यानी 20 बाबू साल में भी बनोगे, सुरक्षा नहीं दे पाए हैं दोगे, अभी तक। फैक्ट्री भी नहीं लगाओगे, बहुत बयानबाजी बढ़िया। भी करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं भूल सकते आप। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर, इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर गर्दन काट कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है। यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती है? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है। यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते हैं, 5 साल का विजन बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी, मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर हैं, आपके किधर हैं? अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए एक बात बोलना चाहूँ, सुशासन पे सवाल पूछ रही थी। आपके कार्यक्रम के पहले जिन बच्चियों ने यहाँ नृत्य किया, ये प्रूफ है कि सुशासन की सरकार है। नहीं तो एक समय था जिस समय लालू जी के शासनकाल में बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। दूसरी बात, जब लालू जी के आवाज से लालू जी के आवाज से फोन आता था जिसका अपहरण होता था, उस अपहरण को कर करके इसी नालंदा में उसको रखा जाता था। लालू जी फोन करते थे, पैसा मिल गया है, अब छोड़ दो। दूसरी बात, जिसको 9वीं फेल है उनको क्या पता कि नालंदा में विश्वविद्यालय है। बुद्ध की धरती, जो ज्ञान की धरती है, आज यहाँ पे बेटी साइकिल से निकल करके अपनी शिक्षा प्राप्त करती है। ये बात आरजेडी को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इनके लिए पैसा, परिवार, पावर, कमेंट लेके फिर 3-4 सवाल मुझे और लेने हैं। क्या राहुल गांधी ऐसा रोड शो करेंगे? लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट का एक तरीका होता है। प्लीज, टाइम कम है। मैं तो पहले अंजना जी, मैं चाहता हूं कि मैं मही में जवाब दूं इन्हें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। मोदी जी जो कह रहे हैं रोड पे जो चल रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आकर कि रोड पे चलिएगा पैदल और यहाँ अनाज दीजिएगा पूरे बिहार को 5 किलो, और टेक्नोलॉजी पार्क और आप सेमीकंडक्टर पार्क बनाइएगा गुजरात में, यही आपका विकास है। ए मोदी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब 5 किलो अनाज बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है? बुलेट ट्रेन गुजरात में, अब पैसेंजर ट्रेन बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है मोदी जी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग और बिहार अब थक गया है। 15 साल का उनका कहानी, 20 साल का इनका कहानी, ये कहानी ही नहीं रुकता है भाई। कहानी रोकने के लिए पीके को मैदान में आना चाहिए था ना। इसीलिए हम प्रशांत किशोर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नीतीश बाबू लड़ रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। हम सभी सीट पर चुनाव। देखिए मुद्दा यहाँ हमारे अंकल ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल, हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया। साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर एक पायदान भी बिहार 20 साल में ऊपर क्यों नहीं हुआ? लैंड सर्वे सर, ये भूत गया नहीं है, ये प्रशांत किशोर थे जो आवाज उठाए लैंड सर्वे पर, और ये लोग घर घर में लड़ाई लगा चुका है। एक एक बुआ और चाची और मौसी और भाई आकर बंटवारा के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये आएंगे और फिर कराएंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं हम। मैं एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इनफैक्ट मैं जब लालू जी का शासन था उसमें मैं जवान था, स्टूडेंट था, और अभी नीतीश जी का 20 साल में रियली बिहार को बहुत आगे बढ़ता देखा हूं। और गर्व के साथ मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं सबसे पहले, नॉट बिहारी, नॉट नालंदाइट्स। और हमारा देश 4था लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम हर फील्ड में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि नहीं? बिल्कुल, अब पूरा मैं इसका श्रेय मोदी जी को देता हूँ, नीतीश जी को देता हूँ, यहाँ की जनता।
बिहार देश में कहाँ है? जी, हम नालंदा में सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रहुई से आता हूं, जहां से नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्पत्ति किया हूं विधायक में। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार के क्या आपने क्या रहुई दिया। और बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता से मुझे सवाल है कि यह जो अनंत सिंह अभी ब्राह्मणवाद मनोवाद के गुंडा बाबू दुलारचंद यादव की जो हत्या कर दिया, इन लोगों की कहाँ गई? अरेस्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो बीजेपी का पट्टा ही पहन लिया आप तो। अच्छा है, बाकी लोग का पता नहीं चलता है। मुझे गर्व है इस पर, मुझे गर्व है इस पर। सवाल है कि मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को काम करके दिखाया है, इस पर मुझे गर्व है। और मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो सभा हो रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, इस समय कार्यक्रम चल रहा है, ये सुशासन का पहचान है। यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सुशासन का पहचान है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील के साइड से, जितने साल यहाँ 25 साल राज किए हैं और ये 5 साल इस बार जीते, क्या कर दिए 5 साल में? कितना बार बिहार शरीफ में दिखे हैं वो? यहाँ जीतते हैं, मुंबई चले जाते हैं। एक मैं बात बोल रहा हूँ, बोलिए जल्दी। देखिए मैं 2 मिनट के लिए बात रखूंगा, जल्दी सवाल रखूंगा। मैं खुद का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे। प्रत्याशी कहाँ से है? यही 172 विधान है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि पेट में दर्द रहेगा तो दिमाग में सुइया दीजिएगा क्या? तकलीफ यहाँ बिहार शरीफ का है। हम मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रणाम कर रहे हैं, तेजस्वी जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग अपना अपना चुनाव का अखाड़ा मत बनाइए। कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ मैडम, यहाँ हमारे डॉक्टर सुनील प्रत्याशी है और यहाँ गया से लाकर यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ बिहार शरीफ के एक भी इनको प्रत्याशी नहीं मिला है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं है और वहाँ से हवाई से लाए हैं, हवा से चले बाहर से लाए, गया से लाए। हमारे डॉक्टर सुनील यहाँ है प्रत्याशी यहाँ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, और जो जनता के सवाल थे उसका जवाब दीजिए। आपसे शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपने सारे बाहर से लाए हैं, यहाँ के नहीं है। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन प्रत्याशी चाहती थी। इसका मतलब कि दीदी भी कांग्रेस की ही समर्थक हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई बाहर और भीतर का नहीं होता है, प्रत्याशी आपके बिहार का ही है और बिहार का लाल है। कम से कम हम लोग गुजरात से लाकर यहाँ बिहार में तो किसी को नहीं पटक रहे हैं। हम लोग तो बिहार के ही लाल को उतार रहे हैं। अजय लोग जवाब दीजिए। और ये रोड शो की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है शाम के पहर में, वोटिंग के पहले। एक तरफ पैसा पहुंच रहा है और दूसरी तरफ पीएम का ये रोड शो। अंजना जी, सिर्फ पीएम नहीं है, पीएम भी हैं, सीएम भी हैं, एचएम भी हैं, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। अब मुझे एक बात कहना है, आप नॉन प्लेइंग 11 को प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा नीतीश बाबू क्यों नहीं है? लालू जी पहले घर का झगड़ा तो सुलझा लें। बड़का बेटा उत्तर जा रहा है, छोटका बेटा दक्षिण जा रहा है, बेटी पूरब जा रही है, दूसरी बेटी पश्चिम जा रही है। घर का झगड़ा सुधरता नहीं है। राबड़ी जी जाती हैं, कहती हम चाहते हैं तेज प्रताप जीते। रोहिणी और मीसा कहती हैं हम तेज प्रताप जीते। तो हारे कौन? आरजेडी। गजब वाले अपनी पार्टी को हराने के लिए लगे हुए हैं। घर ही ठीक नहीं है, पार्टी संभालेंगे, यहाँ पर पूरी पार्टी लगी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं पीएम वहां पर है, गृह मंत्री लगातार अभी 4 दिन तक बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके परिवार में ही फूट है तो कैसे सब प्रचार करेंगे? परिवार में फूट मैं बताती हूँ। सब जेल जाने की तैयारी कर रहे, बता रहा हूँ लाइन से। इनके ट्विटर अकाउंट पे पोस्टर, पापा से भी ग्रेजुएट करेंगे, ये तिहाड़ जाएंगे, ये ना पोस्टर शेयर हो रहा है। इनके ट्विटर अकाउंट पे जदयू शेयर कर रही है 25 से 30 फिर से नीतीश। जदयू का है, बीजेपी का क्या है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। अरे भैया नारा तो एक कर लो यार, 2-2 नारा चला रहे अपने अकाउंट से अलग, उनके अकाउंट से अलग। और रही बात अब आती है, कौन बनेगा ये बीच में माइक रखिए सर। नालंदा जो है गृह जिला है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी आगे कर करके सुशासन बाबू ये किया वो किया, 20 साल तक सत्ता में बनी रही ना। लेकिन आज क्यों नीतीश कुमार जी को है? पूछता है नालंदा ये 20 साल में 17 महीना कम जब आपने पकड़ लिया था, क्यों कर दिया गया है? 20 साल में 17 महीना कब जब आपने अनुप्रिया जी के नीतीश बाबू को पकड़ लिया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो आखिर में बीजेपी आज उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अनुप्रिया यादव उसके बाद आ रही है, उसके बाद आपने दिया है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश। हमने तो बताया नीतीश उनका नरेंद्र और नीतीश, जैसे लग रहा है नरेंद्र जी आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। रायबरेली में वोट चोरी नहीं होता है।
99 सीट पे वोट चोरी नहीं होता है, और जहां हारते हैं वहां वोट चोरी हो जाता है। और जब जनता इनको छोड़ देती है तो ये विदेश भाग जाते हैं। जो नेता विदेश भाग गए उसका कैंडिडेट बाहर से ही आएगा। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी का गृह जिला है जिसने ये बताया है कि बिहार में अगर टूरिज्म के लिए कोई संसाधन है तो बिहार में वो नालंदा है। चाहे वो राजगीर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो राजगीर में हमारे बुद्ध की प्रतिमा है। हमारे यहाँ टूरिज्म का बड़ा है। बिहार में ये नालंदा की देन है। एक तरफ जो इनका क्षेत्र है जहाँ लोगों को जाने के लिए फैक्ट्री नहीं है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, तो बिहार में क्या है वो बताने की जरूरत है। मतलब आप बताइए ना कहाँ फैक्ट्री है नालंदा में, एक उद्योग बता दीजिए। दूध बेचवाने दुख लगेगा आपको जो हम बोलने जा रहे हैं। मंत्री जी गलती से बोल दिए मित्र, देखिए अभी बोलने नहीं देंगे। पिछले बार लगा कि गृह मंत्री गलती से बोल दिए कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लगवा दिए। अंजना जी आप ही के कुलीग हैं राहुल कंवल जी, कल फिर रिपीट किए हैं कि पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में लगा दिए। भाई आपको पता है क्या आज देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री बिहारियों का अपमान करके बिहार से कोई प्रवासी बाहर नहीं जा रहा है। और ये अपमान नहीं है तो क्या है, हमारे जख्मों पर